अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं कुर्दिस्तान के गांव और देहातों की। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वहां के कुर्द लोग इन गांव और देहातों में अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कैसे करते हैं, यहाँ के लोग किन किन रवायती तरीक़ों से अपनी खेती बाड़ी करते हैं और माल मवेशी की फार्मिंग करते हैं। इसके साथ साथ वहाँ की तहज़ीब व सकाफ़त, उनके कल्चर और नज़ों के सकाफ़ती मेले से लेकर कुर्द लोग वहाँ शादियाँ किन किन रवायती तरीक़ों से करते हैं। दोस्तों, कुर्दिस्तान के गांव के मुतालिक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, इसे मुकम्मल देखिएगा और नए आने वाले दोस्त चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। कुर्दिस्तान ये एक इस्लामी मुल्क है। ये अपनी शानदार तहज़ीब सकाफ़त और दिलफरेज़ मनाज़िर की वजह से दुनिया भर में ही मशहूर है। ये खूबसूरत मुल्क वस्ती एशिया में वाक़िया कोर के पहाड़ी सिलसिले के साथ साथ आबाद है। ये मुल्क 4 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है। जोग्राफियाई के एतबार से इस मुल्क का कुछ हिस्सा तुर्की में वाक़ है, जबकि कुछ हिस्सा ईरान, कुछ हिस्सा मुल्क शाम और कुछ हिस्सा इराक के साथ लगता है। दोस्तों, कुर्दिस्तान अपने मुनफरद कल्चर और तहज़ीब सकाफ़त की वजह से दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसमें आज भी ज़्यादातर कुर्द बशिंदे रवायती तरीक़ों से अपनी सादा ज़िंदगी बसर करना पसंद करते हैं। यही वजह है कि मुल्क की 85% आबादी इन्हीं दूर दराज इलाकों में आज भी आबाद है। ये खूबसूरत इस्लामी खित्ता अपनी खूबसूरती, कुदरती हुस्न, दिलकश मनाजिर, बहती आबशारों और कोर के पहाड़ी सिलसिलों की वजह से पूरी दुनिया में ही मशहूर है। यहाँ के ज़्यादातर लोग आज भी कबाइल की सूरत में ही अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं, जिसमें ये लोग ज़्यादातर अपना खाना बदोशी जैसी ही ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ के ज़्यादातर गाँव और देहात खूबसूरत पहाड़ों के दामन में ही आबाद हैं। यहाँ के अक्सर लोग अपने माल मवेशी, भैंसें, भेड़ बकरियाँ वगैरह ही चराते हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ के लोग भेड़ बकरियाँ इंतहाई शौक से पालते हैं और बकरी भी इनका के कौमी जानवर भी समझा जाता है। कुर्दिस्तान के अंदर दही इलाकों में आपको ज़्यादातर मकामी लोग हज़ारों की तादाद में भेड़ बकरियाँ चराते हुए नजर आएंगे और ये लोग बड़ी तादाद में भेड़ बकरियाँ पालते हैं और यही इनका पेशा जो है ज़माने कदीम से इन लोगों की आबा व अजदाद के साथ ही चलता आ रहा है। यहाँ के मकामी लोग सैकड़ों की तादाद में यही भेड़ बकरियाँ पालते हैं और अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर भी इन्हीं के सहारे करते हैं। कुर्दिस्तान एक इंतहाई प्यारा और ख़ूबसूरत और साफ़ सुथरा मुल्क समझा जाता है, जिसमें इंतज़ामी अमूर की बिना पर कुर्दिस्तान को तकरीबन 18 से 20 हज़ार देहातों और गाँव में तकसीम किया गया है, जिसमें ये एरिया इंतहाई खूबसूरत और साफ़ सुथरा और सादगी से भरपूर रीजन है। इस रीजन में कुर्दिस्तानी देहाती इलाकों में रहने वाले लोग अपनी सुकून के साथ ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। ये सरखेज़ इलाका अपने ड्राई फ्रूट की फार्मिंग की वजह से भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसमें यहाँ के बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, अंजीर बहुत ज़्यादा मशहूर है। इन ड्राई फ्रूट की फार्मिंग भी यहाँ पर सादा और रवायती तरीक़ों से ही की जाती है। इनके अलावा और भी फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें गंदम, सूरजमुखी, मकई काफ़ी बड़े और वसी इलाके पर काश्त की जाती है। कई इलाकों में ज़्यादातर ड्राई फ्रूट के साथ साथ खुबानी, नाशपाती, आड़ू, अनार और अंगूर के बागात भी काफ़ी मशहूर हैं और आपको वसी इलाके पर देखने को मिलते हैं। आला तरीन क्वालिटी के फल और फ्रूट पाए जाते हैं। कुर्दिश लोग अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियाती ज़िंदगी में फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ की खूबसूरत माहौल और यहाँ पर पुरसकून हवा की वजह से इन लोगों की उम्रें भी काफ़ी ज़्यादा समझी जाती हैं। ये कुर्दिश लोग अपने सकाफ़ती विरसे, कल्चर और रवायती रस्म व रवाजात के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए नज़र आते हैं। कुर्द कबाइल के लोग दुनिया की हसीन तरीन कौम भी समझी जाती है, ख़ास करके यहाँ की औरतें, जिनके लंबे काद, लंबे बाल इनकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करती है। यहाँ की औरतें भी इंतहाई खूबसूरत हैं और दुनिया भर में अपनी हुस्न की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। कुर्दिस्तान को कबाइल की सरजमीन भी कहा जाता है, जिसमें कुर्दिस्तान के 21 कुर्द कबाइल बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। यहाँ के कुर्द कबाइल को एक बहादुर कबाइल भी समझा जाता है। दोस्तों, अगर बात करें कुर्दिस्तान की और यहाँ के नौरोज़ के सकाफ़ती मेले की बात ना की जाए तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है। यहाँ का नौरोज़ मेला यहाँ की भी एक आला पहचान समझी जाती है। ये मेला हज़ारों सालों से ही यहाँ पर इंतहाई जोश व खरोश और धूमधाम से मनाया जाता है। इस मेले की खुशी में तमाम गाँव और देहातों को सजाया जाता है और तमाम लोग मिलकर इस सकाफ़ती मेले को खूब इंजॉय करते हैं। ये सकाफ़ती मेला हर साल 20 मार्च को
लगाया जाता है जो 2 से 3 दिन पर मुहित होता है। मेला मौसम बहार की आमद को लेकर आता है और हर आने वाले नए साल की खुशी में भी ये लोग यहाँ पर एक मेला यानी कि त्यौहार की सूरत में इंतहाई खुशी से इसको मनाते हैं और इंतहाई जोश व खरोश के मनाजिर यहाँ पर नज़र आते हैं। रोज़ के सकाफती मेले में तमाम गाँव और देहातों के लोग मिलजुल कर हिस्सा लेते हैं और इसे एक त्यौहार की सूरत में समझा जाता है। यहाँ पर तमाम लोग मिलकर आते हैं और अपने आला किस्म के लिबास पहनते हैं और लिबास उस यहाँ की मौसीकी, यहाँ के रक्स ये एक इंतहाई खूबसूरत समझे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर तरह तरह के खाने भी पकाए जाते हैं और तमाम लोग मिलजुल कर भी इंजॉयमेंट करते हैं। तो कुर्दिस्तान के इन इलाकों में बहुत से कबाइल के लोग आबाद हैं और ये तमाम कबाइल के लोग अपनी शादियां भी अपने आपसी कबाइल में ही करते हैं और इनकी शादियों की रस्म रवाजात भी तकरीबन 2 से 3 दिन तक मुसलसल चलते रहते हैं। मेहमानों को तरह तरह की खूब खातिर तवाज़ो करके इन्हें तरह तरह के खाने भी खिलाए जाते हैं और तमाम खर्च जो होता है ये दूल्हे की तरफ से होता है और यहाँ पर शादी के अंदर आपको जहेज़ का कोई भी कंसेप्ट नज़र नहीं आता। कुर्दिस्तान के इन पहाड़ी इलाकों में आपको ज़्यादातर लोग खाना बदोशी जैसी ज़िंदगी गुजारते हुए नज़र आएंगे। यहाँ के कुर्दिश लोगों ने अपने माल मवेशी यानी कि भेड़ बकरियों के बहुत बड़े रेवड़ बनाए होते हैं और इनके रेवड़ में आपको सैकड़ों की तादाद में भेड़ बकरियाँ देखने को मिलती हैं और ये लोग सारा दिन इन्हीं पहाड़ों पर अपनी खाना बदोशी जैसी ज़िंदगी गुजार देते हैं। सारा दिन यहाँ पर भेड़ बकरियों को चराते हुए नज़र आते हैं। इन भेड़ बकरियों से हासिल होने वाला दूध, मक्खन, गोश्त, पनीर वगैरह और इसके अलावा ऊन ये लोग यहाँ पर फ़रोख्त करते हैं और अपना मुनाफा कमाते हैं। इन देहाती इलाकों में रहने वाले लोग अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें भी इन्हीं देहातों से ही ख़रीदते हैं और यहाँ पर हफ्तावार बाज़ार लगते हैं जहाँ पर तमाम ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें इन लोगों को बआसानी अपने गाँव में ही मिल जाती हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए कुर्दिस्तान में मौसम की तो यहाँ पर मौसम ज़्यादातर ठंडा रहता है। कुर्दिस्तान के पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर मौसम ठंडा होता है और यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी भी पड़ती है जिसकी वजह से अक्सर देहाती लोग अपनी भेड़ बकरियों की ऊन से बने हुए कपड़े पहनना भी पसंद करते हैं। कुर्दिस्तान की औरतों को काफ़ी बहादुर औरतें भी समझा जाता है। इसके अलावा यहाँ की औरतें इंतहाई मेहनती भी होती हैं। अक्सर औकात खेती बाड़ी या फिर माल मवेशी जैसे कामों में ही मर्दों के साथ खूब मदद करते हुए नज़र आती हैं। कुर्दिस्तान की बड़ी आबादी ज़्यादातर गाँव और देहातों में ही रहना पसंद करती है जिसकी वजह से यहाँ के गांव और देहात इंतहाई खूबसूरत समझे जाते हैं। पहाड़ों, वादियों और दरियाओं के किनारे ही आबाद हैं। कुर्दिस्तान के देहाती इलाकों में रहने वाले लोग अपनी ज़िंदगी इंतहाई पुरसकून तरीके से ही गुजारते हैं। यहाँ मार्च और अप्रैल के महीनों में बड़ी तादाद में गैर मुल्की सयाह भी आती हैं जो कि नौरोज़ के सकाफती मेले में आकर शरीक होते हैं और यहाँ पर इनके तहज़ीब सकाफ़त और कल्चर को देखते हैं। जगह भी इंतहाई खूबसूरत समझी जाती है और बड़ी तादाद में लोग आकर यहाँ के हसीन नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं।